प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलिमाल ने 100 लोगों की हत्या करने का प्रण लिया था। वह 99 लोगों को मर चुका था, अब एक ही बचा था। उसका प्रण पूरा होने को इसी वजह से पूरे गांव में उसका आतंक फैला हुआ था। गौतम बुद्ध वैशाली ने आखिर कैसे रोका? गुरु जानकी ने सिर्फ अपने पंजे से मिसते हुए 1000 किलो का विशालकाय पत्थर श्री पंजा साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक की एक अद्भुत कहानी। एक बार गुरुजी अपनी यात्रा के दौरान रावलपिंडी कहसन अदाल नामक स्थान पर पहुंचे। वहां गुरु नानक जी के मुख तेज को देख गांव के लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। गुरुजी ने गांव के लोगों को आपने उपदेश देते हुए इंसानियत का पाठ पढ़ाया। वहीं एक पहाड़ी श्री जिस पर पति गंधार नाम का एक आदमी रहता था, जो कि बहुत ही लालवी और अभिमानी था, उसके घर के पास एक छोटा सा झरना बहना था, जो जिस वजह से वहां एक पानी का छोटा सा वरना यानी तालाब बना गया था, वही ताव टीटीपी आवचे ई होम स्ट्रासीशा, जिसका श्री कृष्ण का जन्म आधी रात में मथुरा के कारागृह में हुआ। हमें कंस ने माता देवकी और पिता वसुदेव को कैद कर रखा था, क्योंकि इन दोनों की 8वीं संतान के हाथों सेकंड्स की मौत होनी थी। श्री कृष्ण ने 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया और उसी रात को पिता वसुदेव उन्हें लेकर गोकुल में नंद बाबा को उन्हें सौंपा और नंद यशोदा की संतान महामाया को जीवन में संघर्ष का कोई समय तय नहीं है। संघर्ष जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। पहली लड़ाई होती है खुद को जीवित रखने की। श्री कृष्ण भगवान के रूप में जन्मे थे, फिर भी जीवन को बचाने का पहला संघर्ष जन्म की रात से ही शुरू हो गया। संघर्ष से डरे नहीं, घबराए नहीं, कुछ त्याग भी करना पड़ सकता है, इसके लिए तैयार रहें। वृंदावन और गोकुल के लोग इंद्र की पूजा करते थे ताकि इंद्र अच्छी बारिश कराएं। इंद्र मेघों के राजा हैं, बारिश कराना उनका मूल कर्तव्य है। कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवाई और गोवर्धन की पूजा शुरू कराई। इंद्र ने गोकुल पर भारी बारिश की तो कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर सारे लोगों की रक्षा की, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं होने। यह संदेश है कि लोगों को उनके कर्तव्य पूरे करने के लिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए। गलत को रोकें। हमारे संस्कार ऐसे हों कि गलत कामों का विरोध कर सकें। ऐसे संस्कार बचपन में ही दिए जा सकते हैं। बचपन में सिखाई गई अच्छी आदतें जीवन भर रहती हैं। बच्चों में गलत कामों का विरोध करने की क्षमता होगी तो वे अपने जीवन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। वृंदावन और गोकुल के लोग इंद्र की पूजा करते थे ताकि इंद्र अच्छी बारिश कराएं। इंद्र मेघों के राजा हैं, बारिश कराना उनका मूल कर्तव्य है। कृष्ण ने इंद्र की पूजा रुकवाई और गोवर्धन की पूजा शुरू कराई। इंद्र ने गोकुल पर भारी बारिश की तो कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर सारे लोगों की रक्षा की, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं होने दी। यह संदेश है कि लोगों को उनके कर्तव्य पूरे करने के लिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए। गलत को रोकें। हमारे संस्कार ऐसे हों कि गलत कामों का विरोध कर सकें। ऐसे संस्कार बचपन में ही दिए जा सकते हैं। बचपन में सिखाई गई अच्छी आदतें जीवन भर रहती हैं।